नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। क्या जेल में यमराज की एंट्री बैन है? क्या जेल के अंदर जो भी कैदी बंद हैं उनको मौत नहीं आ सकती? क्या जो जेल के अंदर कैदी बंद हैं वो बीमार नहीं पड़ सकते, वो अमर हो जाते हैं क्योंकि वो भारत की जेल में बंद है? जी हां, मैं ये सवाल इसलिए उठा रहा हूं कि दुनिया की जितनी भी जेल हैं उनमें जितने भी कैदी बंद हैं, चाहे वो किसी सजा के कारण से है या उनका केस चल रहा है, ट्रायल चल रहा है, उस इंतजार में है। दुनिया में कैदी जेल के अंदर बंद जो हैं वो बीमार भी होते हैं और उनकी मौत भी होती है। लेकिन भारत में यदि किसी कैदी की मौत हो जाए, और वो भी खास तौर पे उस राज्य में जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, और वो भी उनमें वो राज्य जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, तब पूरे देश का विपक्ष, पूरे देश का मीडिया ये सवाल उठाने लगता है कि योगी जी के शासन में जेल में फला फला आदमी की मौत कैसे हो गई, योगी जी इसके लिए जिम्मेदार हैं, योगी जी इस्तीफा दें। और देखिए, लोकतंत्र की हत्या हो गई और जेल में एक आदमी की मौत हो गई। ये योगी जी के षड्यंत्र का नतीजा है। मैं बात कर रहा हूं मुख्तार अंसारी की। मुख्तार अंसारी ना तो कोई साधु था, ना कोई संत था, ना पीर, ना पैगंबर, वो ना कोई समाज सेवक था। हां, राजनीति में नेता जरूर था, लेकिन सवाल यह है कि क्या उसके ऊपर जो केस चले, जो उनके ऊपर हत्या के मुकदमे 60 दर्ज हैं, जिसमें 16 हत्या के हैं, जिसमें कोर्ट का डिसीजन है कि वो जो हत्या की एफआईआर दर्ज हुई वो सच्ची हैं। हजारों गवाहों ने खुली आंखों से देखा है कि मुख्तार अंसारी किस तरह से AK-47 राइफल लेकर के, SLR लेकर के घूमता था खुले आम। लेकिन इस देश की विपक्षी पार्टियों का क्या करें? योगी जी पर सवाल उठा रहे हैं और तरह तरह के बयान दे रहे हैं। आप एक एक करके विपक्षी पार्टियों के नेताओं के अगर बयान देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक माफिया के मारे जाने पर जिस तरह की बयानबाजी कर रही है ये विपक्षी पार्टियां, बिल्कुल स्पष्ट है कि इनका इरादा यह है कि किसी तरह उत्तर प्रदेश में दंगे हो जाएं। अगर उत्तर प्रदेश में दंगे हो जाएंगे और वो हिंदू मुस्लिम हो जाएंगे तो बहुत सारी पार्टियों को लगता है कि इसी से उनको वहां लोकसभा की सीट मिल जाएंगी। सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर अगर किसी को यह उम्मीद है कि वो मुस्लिमों की वोट ले लेगा इस तरह की बातें करके कि साहब अंसारी की मौत की जांच होनी चाहिए, हमें तो बड़ा झटका लगा है, इनको जहर दिया गया है। परिवार का कोई व्यक्ति अगर यह आरोप लगा रहा है कि मुख्तार अंसारी को जेल में धीमा जहर दिया गया जिसके कारण से उनकी मौत हुई, समझ में आता है, क्योंकि पूरा परिवार, मुख्तार अंसारी का भाई, मुख्तार अंसारी का बेटा, मुख्तार अंसारी की पत्नी, सब कहीं ना कहीं केसों में इन्वॉल्व हैं, कहीं ना कहीं अपराधों में लिप्त हैं और कोर्ट में इनके ऊपर केस चल रहे हैं। तो इनके पास छूटने का ये रास्ता है, इनके पास दूसरी जेलों में, दूसरे राज्यों में जाने का एक रास्ता है, और ये कोई नहीं चाहता कि योगी जी के शासन में ये जेल के अंदर बंद रहे, क्योंकि योगी जी का शासन है, वहां तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वाला नारा चल रहा है, सबको एक जैसा ट्रीटमेंट किया जा रहा है, वहां देखा ही नहीं जाता। पुलिस कभी भी ये नहीं देखती कि दोषी, आरोपी, बदमाश, गुंडा, माफिया हिंदू है या मुसलमान, अगड़ा है या पिछड़ा, सीधा सबके साथ एक जैसा ट्रीटमेंट है, जैसा योगी जी का आदेश है कि पहले प्यार से समझाओ, नहीं समझता डंडे से समझाओ, नहीं समझता जेल में डाल दो, नहीं समझता फिर बार बार रिपीट करता है, ऑपरेशन लंगड़े के तहत लंगड़ा कर दो, फिर भी नहीं मानता, ऊपर पहुंचा दो। चांस तो दिया जाता है, लेकिन अगर कोई चांस लेने के बजाय शासन प्रशासन के लिए सिरदर्द बन जाए, चुनौती बन जाए, चुनौती इस कदर कि वो जेल में अंदर ठूंसने के लिए उसको बहुत सारे पुलिस वालों को अपनी जान गंवानी पड़े, तो योगी जी का साफ निर्देश है कि कोई पुलिस वाले को किसी बदमाश की गिरफ्तारी के लिए अपनी जान देने की जरूरत नहीं है, सीधा गोली मारो। बंदूक, रिवॉल्वर, पिस्तौल मिलती काहे लिए है? और इसीलिए योगी जी के शासन में कोई जेल के अंदर रहना चाहता नहीं है, क्योंकि समाजवादियों की जब सरकारें थी तो ऐसा लोग बताते हैं, मैं तो जेल कभी गया नहीं हूं, कि जो लोग जेल गए हैं, मेरा एक मित्र था, उसको पकड़ करके समाजवादी शासन में
बस इसलिए जेल में डाल दिया गया था कि वो एक एसडीएम के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। समाज सेवक थे, एसडीएम को उन्होंने थोड़ा ऊंची आवाज में बात की कि भैया आप ये कैसे कर सकते हैं, ये भ्रष्टाचार हो रहा है, यहां इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं जो गाय काट रहे हैं। इतने में एसडीएम साहब को ये लग गया कि मेरा अपमान हो गया है, उठा करके पुलिस को वहीं कह दिया, है इसे उठाओ, कौन है ये हमको सिखाएगा शासन कैसे करना है, उठा के जेल में डालो। 4-5 केस लगा दिए, जेल में डाल दिया। कॉलेज के प्रोफेसर साहब थे, वो समाज की आवाज उठ रहे थे क्योंकि गौ माता को काटा जा रहा था और इसके कारण से उनको 3 महीने जेल में रहना पड़ा। तो वो जब जेल में गए तो मुझे उन्होंने दास्तानें बताई जेल के अंदर की कि वहां क्या क्या चलता है और पूरा हिसाब किताब चल रहा था। पैसे के बिना आप जेल में मेल मिलाप नहीं कर सकते। पैसे हैं आपके पास तो आप जो सुविधा जेल के अंदर चाहते हैं वो सुविधा मिल जाएगी। आपको घर का खाना मिल जाएगा, आपको दारू मिल जाएगी, नशे की सारी चीजें मिल जाएंगी और पता नहीं क्या क्या मिल जाएगा। और अब योगी जी का शासन आ गया है तो चीजें बदली। अब आपको जेल के मैनुअल के हिसाब से जो चीजें मिल सकती हैं वही मिलेंगी। और इसी के कारण मुख्तार अंसारी जैसा माफिया जो पंजाब की जेल में कांग्रेस के आशीर्वाद के कारण से ऐशो आराम कर रहा था, उसको तो यहां फिर वो आराम मिलेगा नहीं और इसलिए उसको हो गया कब्ज। और फोन डिटेल से आप देख लीजिए, फोन कॉल जो उसके बेटे की बातचीत हुई है वो वायरल है इस समय सोशल मीडिया पर। मुख्तार अंसारी अपने बेटे से बात कर रहा है, वो बेटे से बता रहा है कि पिछले 10 दिन से मुझे शौच नहीं हुआ है। बेटा पूछता है कि आपको दस्त है या कब्ज हो गया है, क्या दिक्कत है, क्यों घबराहट है? तो बोलते हैं मुझे 10 दिन से हाजत नहीं हुई है, पाखाना नहीं गया हूं। यानी 10 दिन से उनको शौच नहीं हो रही थी। तो आप सोचिए, आप जितने भी लोग हैं अगर वो 2 दिन शौच ना जाएं तो पेट का क्या हाल हो जाता है। कुछ खाया नहीं जाता, गैस बनने लगती है, दिक्कत होने लगती है। और जो मुख्तार अंसारी था ये तो 2021 से सीरियस बीमार था, पंजाब से एम्बुलेंस में लाया गया था जब यूपी शिफ्ट हुआ था, सारा मीडिया गवाह है। लेकिन आज सारे पार्टियों में जैसे असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि साहब जहर देने की बात परिवार वालों ने की थी। अरे परिवार वाले तो करेंगे, लेकिन आप क्यों इस बात को बढ़ा रहे हैं? आपकी मंशा क्या है इस बात को रिपीट करने की कि जहर दिया गया, जहर दिया गया? तेज प्रताप यादव सोचिए, वो कह रहा है इसकी जांच होनी चाहिए। मायावती जुडिशरी से इसकी जांच हो। पप्पू यादव सीधे सीधे इसको हत्या बता रहे हैं। इसी तरह अखिलेश यादव को तो बहुत ही ज्यादा दुख है। मैं देख रहा था शिवपाल यादव, वो कह रहे हैं ये तो साहब परिवार बड़ा क्रांतिकारी रहा है, इन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है। अबे भैया, देश की आज़ादी के लिए किसी के परदादा दादा उन्होंने अगर लड़ाई लड़ी है और पोता या पड़पोता अगर गुंडा बदमाश मवाली हो जाए तो उसको इसलिए छोड़ देना चाहिए, सारे गुनाह माफ कि इनके दादाजी ने तो अंग्रेजों की लड़ाई लड़ी थी, एक के दादाजी मिलिट्री में थे इसलिए छोड़ दो, एक के तो बड़े डॉक्टर थे इसलिए छोड़ दो, एक के दादाजी बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, पोते के इसलिए गुनाह माफ कर दो। ये कौन सी दलीलें हैं? मुख्तार अंसारी पे बात करो ना। मुख्तार अंसारी कौन है? मुख्तार अंसारी वो है जिसके ऊपर 16 एफआईआर के केस दर्ज हैं, जिसमें एक भारतीय जनता पार्टी के एमएलए का सरेआम 500 गोलियां चलाई गई थी। AK-47 इसके पास कहां से आई, इसकी जांच नहीं हुई। और अगर एक डीएसपी ने आवाज उठाई तो इस डीएसपी को मुलायम सिंह यादव के शासन में सस्पेंड कर दिया जाता है, नौकरी से बाहर, क्योंकि उस बंदे ने हिम्मत दिखाई कार्रवाई करने की और आदेश नहीं माना अपने ये नेताओं का। कानून के पालन करने वालों को इस तरह से दंड दिया जाता था और इसीलिए ये समाजवादी पार्टियों के लिए एक वोट बैंक का एक जरिया था। आज भी उनको लगता है कि मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण ये इसको बड़ा महान आदमी बताकर इसके लिए टेसुए बहाएंगे तो मुस्लिम वोट उन्हें मिल जाएगा। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी तो हमारे एक संत थी, अब संत हैं अभी भी, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, वो कहती थी ये मुलायम सिंह यादव ये है मुल्ला जमा आयम जमा सिंह। वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका बेटा भी उन्हीं विचारधाराओं पे चल रहा है। ये चाचा शिवपाल भी उसी विचारधारा पे चल रहे हैं। इनको लगता है कि गुंडा मवाली माफिया इसके साथ खड़े होने के बाद भी मुस्लिम समाज की वोट ली जा सकती है, तो माफियाओं के साथ खड़े हैं। सोचिए, ये उनके साथ नहीं खड़े होंगे। अगर मुस्लिम वर्ग में कोई वैज्ञानिक आएगा,
कोई डॉक्टर आएगा, आप देख रहे हैं ना कि एएसआई के एक बहुत बड़े अफसर हैं, उनके तो विरोध में खड़े होते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम का जनाजा निकला, 1000 मुस्लिम इकट्ठा नहीं था उनके लिए, देश के और वैज्ञानिक लोग, डॉक्टर, बच्चे उनके लिए आए। लेकिन आप देखें बदायूं में जिसने 2 बच्चे काट दिए, जब उसका जनाजा निकलता है तो 20,000 पब्लिक निकल जाती है धर्म के नाम पर। यही मुख्तार अंसारी के केस में हो रहा है। जैसे ही घटना की सूचना आई है उसके बाद से सारे नेताओं की तो नींद उड़ गई, खाना छोड़ दिया साहब हमने तो। ये क्या हो गया, जेल में कैसे मर गया? क्यों जेल में क्या यमराज की एंट्री बैन है? मौत, यमराज ये जेल के अंदर नहीं जा सकते? कैसा सवाल है ये? आम आदमी है, बीमार था, और बीमार जब जिस हालत में था उसमें उसका परिवार पूरा आया है हॉस्पिटल में, और बीमार खुद कोर्ट में उन्होंने बताया है, अपने आप को प्रस्तुत किया है। मैंने बताया ना, पंजाब की रोपड़ जेल से जब यूपी में शिफ्ट किया गया तो एम्बुलेंस में आया, उसने खुद लिख के दिया कोर्ट में कि मैं बैठ भी नहीं सकता, मेरी हालत बहुत खराब है। जिस आदमी को बैठा नहीं जा रहा 2021 में, इतनी हालत खराब है, रीढ़ की हड्डी में दिक्कत है, कुछ है, भैया उसको जेल में सारी मेडिकल फैसिलिटी होने के बावजूद भी यदि हार्ट अटैक आ जाए तो क्या मुख्तार अंसारी 61 साल का बंदा जिसने दुनिया में इतने अपराध किए उत्तर प्रदेश में और इतने लोगों को मारा, जमीनें छीन ली, वसूली करी, क्या वो अमृत खा पी के आया था? वो कोई आसमान से उतरा हुआ एक फरिश्ता था जिसको मौत नहीं आने का आशीर्वाद मिला था? उसके दादाजी मुख्तार अंसारी के, वो तो क्रांतिकारी थे भाई, वो भी नहीं रहे, उनको तो हार्ट अटैक नहीं आया, उनको तो जेल में बंद नहीं हुए, वो भी नहीं रहे जो एक पुण्य आत्मा थे। तो ये तो एक ऐसा अपराधी था जिसके ऊपर जेल मतलब कोर्ट ने सिद्ध कर दिया। तो ये विपक्षी पार्टियां केवल वोट लेने के लिए, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए उत्तर प्रदेश में दंगा फसाद कराना चाहती हैं, और इसीलिए रात से ये बयानबाजी की जा रही है। इनकी पूरी कोशिश है कि रमजान के पाक महीने में भी मुसलमान भड़क जाएं, सड़कों पे आएं, हल्ला गुल्ला करें, ताकि उनको बीजेपी को बदनाम करने का मौका मिले और इसीलिए बहुत भयंकर सोच ये विपक्षी पार्टियों की है। लेकिन आप लोगों को सतर्क रहना है। कोई भी इस तरह की पोस्ट, कोई भी इस तरह की बात यदि कोई विपक्षी पार्टी का नेता या कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर डालता है, उसको तत्काल उत्तर प्रदेश की पुलिस को टैग करते हुए खबर करें, अपनी तरफ से कोई प्रतिक्रिया ना करें, नहीं तो माहौल खराब होने का चांस है। वंदे मातरम।